Hello friends, so today we are discussing the differences between reserve capital and capital reserve. बेटा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। बहुत से एग्जामिनेशंस में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत से कोर्सेज में ये क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाएगा। द मीनिंग ऑफ रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व और द डिफरेंसेस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। So first of all, starting from its meaning. The meaning of reserve capital is it is that part of the uncalled capital. Uncalled capital means the capital which has not been called by the company as yet. आपने जरूर पढ़ा होगा there are many types of share capital, authorized, issued, subscribed, called up and paid up capital. इन पांचों में रिजर्व कैपिटल नहीं आता. It is that part of uncalled capital जो पैसे अभी तक कंपनी ने नहीं मंगाए which cannot be called up except in the event of और फॉर द पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप. अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, शट डाउन हो रही है या डिसॉल्व हो रही है, ओनली इन दैट केस वी कैन कॉल दैट मनी. सो कंक्लूडिंग it is that part of the uncalled capital which cannot be called up except in the event of winding up. Otherwise आप ये amount call नहीं कर सकते. However, in the case of capital reserves, it is that part of the reserves which is not free for distribution as dividend, so that amount cannot be distributed among the shareholders in the form of dividend. अच्छा, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के डिफरेंसेस में ये पढ़ा था कि whatever the company earns, some part is distributed and some part is retained by the company. The part which is distributed is known as payout ratio and the part which is retained is known as retention ratio. But जो कंपनी अर्न कर रही है उसमें से कुछ पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल थोड़ा सा पार्ट एक रिजर्व में हम अलग कर लेंगे, दैट इज कैपिटल रिजर्व, एंड रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स. सो ये वो अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. ऑलरेडी हमने ये चीज पढ़ ली फर्स्ट पॉइंट में. एंड इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल गेन्स. अच्छा, इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो आपने बहुत जगह इन चीजों को पढ़ा होगा कि जो हमारे कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल गेन या प्रॉफिट्स हम जर्नल एंट्री में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं. तो इसको बस वही चीज थियोरेटिकली लिखी है कि इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. थर्ड पॉइंट इज इट इज नॉट कंपल्सरी और मैंडेटरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल. ऐसा कंपल्शन नहीं है रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना, बट इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट कैपिटल रिजर्व्स. कंपल्शन है कि आपको कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना ही पड़ेगा जब कभी भी आपको कैपिटल गेन्स या कैपिटल प्रॉफिट्स होंगे, सो दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू देयर कैपिटल रिजर्व्स. फोर्थ इज स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज रेजोल्यूशन. अच्छा, रेजोल्यूशन कैसे पास होता है कि जब एक कंपनी के शेयर होल्डर्स उसके फेवर में या अगेंस्ट में वोट करते हैं, एंड इफ दे वोट इन फेवर ऑफ इट, उसको हम बोलते हैं एक रेजोल्यूशन पास करना. हाँ, अगर वो 75% से ज्यादा वोट्स उसके फेवर में है दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर 50% टू 75% के बीच में है तो दैट इज नोन एज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. सो to create reserve capital, special resolution is required, means the votes should be at least 75% in favor of it to pass or to create reserve capital. And it is not true in the case of capital reserves. Capital reserves में कोई reserve हमें special resolution required नहीं है. Next point is it can be used, reserve capital can be used only at the time of winding up or shutdown or liquidation और dissolution of a company. ये हम सिर्फ वाइंडिंग अप के केस में ही यूज कर सकते हैं, बट कैपिटल रिजर्व्स कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी. कभी भी आप कैपिटल रिजर्व्स को यूज कर सकते हो जब कभी भी आपको जरूरत पड़े. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज बैलेंस शीट. अच्छा, थियोरेटिकली देखें तो बहुत डायरेक्ट पॉइंट है, बट अगर इसको प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि जब जब जैसे जैसे आपने कंपनी अकाउंट्स में भी ये टॉपिक किया है कि जैसे जैसे कंपनी अमाउंट कॉल करती रहती है, ड्यू करती रहती है, तो साथ साथ हम उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं.
बट अगर कंपनी ने अमाउंट ही कॉल नहीं करा, अगर वो अनकॉल्ड कैपिटल है तो बैलेंस शीट में भी ट्रांसफर नहीं होगा या शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंपनीज बैलेंस शीट में वो डिस्क्लोज नहीं होगा। सो रिजर्व कैपिटल इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज बैलेंस शीट, बट जो कैपिटल गेन्स हैं हम डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर करने हैं। सो देयरफॉर इट इज डिस्क्लोज्ड अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। अगेन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट है उसके मेन हेड इक्विटी और लायबिलिटीज में और सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम कैपिटल रिजर्व्स को डिस्क्लोज करेंगे। सो दीज वर द main differences between reserve capital and capital reserves. Thanks a lot.